हेलो फ्रेंड, रहस्यमय दुनिया में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में एक वैसी द्वीप के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे गुड़ियों का द्वीप कहा जाता है। दोस्तों, ये जानने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैक्सिको शहर के दक्षिण में जोचिमिको की नहरों के बीचों बीच एक छोटा सा द्वीप है। यहाँ की तस्वीरें एक प्रकार के दर्द को प्रदर्शित करती है। यहाँ जिस तरफ भी देखें वहाँ डरावनी गुड़िया दिखाई देती हैं। यूँ तो ये कह लीजिए खिलौने छोटे बच्चे को बहुत भाते हैं, लेकिन यहाँ मौजूद खिलौने की तस्वीरें देख के बच्चे यहाँ बड़ों का भी हाल बुरा हो जाता है। इसलिए इस द्वीप का नाम इस्ला दे लास मुनेकास यानी गुड़ियों का द्वीप कहा जाता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहाँ लटकती गुड़ियों में एक छोटी बच्ची की आत्मा है जिसकी रहस्यमय तरीके से मौत हुई थी। डॉन जूलियन सेंटाना बरेरा 2001 तक इस आइलैंड का केयर टेकर थी। बताया जाता है कि जूलियन को एक बच्ची की तैरती हुई लाश मिली थी। तब उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन जूलियन उस बच्चे को बचाने में नाकाम रही। कहते हैं कि बच्ची की मौत के बाद एक गुड़िया भी बहती हुई यहाँ आई थी। जूलियन ने इसे बच्ची की गुड़िया समझ उसे उसी पेड़ पर लटका दिया जहाँ बच्ची ने दम तोड़ा था। उसके बाद जूलियन को एक के बाद एक कई गुड़िया मिलती चली गई। जूलियन ने बच्ची की आत्मा की शांति के लिए उसे पेड़ पर लटकाया था। उसके बाद से ये सिलसिला शुरू हो गया और आज ये स्थान पूरे तौर पे हॉन्टेड की गिनती में आता है। आज भले ही ये टूरिस्टों के आकर्षक का केंद्र है, लेकिन बिना गाइड यहाँ घूम पाना नामुमकिन है। सरकारी दस्तावेजों में इसे हॉन्टेड करार नहीं दिया गया है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि पेड़ों पर लटकती दर्जनों गुड़िया आपस में बातें करती हैं और अपना गर्दन भी हिलाती हैं और अपनी आंखों से एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। लोगों के मुताबिक इन गुड़ियों में आत्मा बसती है। वह इशारा के जरिए लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। कुछ घूमने वाले लोग जो यहाँ आकर घूम चुके हैं उनका कहना है कि इस गुड़िया की आंखें की पुतलियाँ तक घूमती है। अब दूसरी रहस्यमयी खबरों की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। दरअसल आज हम एक रहस्यमयी विमान के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अपने उड़ान भरने के करीब 37 साल बाद लैंड किया। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अमेरिका के न्यूयॉर्क से साल 1955 में एक विमान ने उड़ान भरी थी। विमान संख्या 914 में कुल 57 यात्री सवार थे जो न्यूयॉर्क से मियामी जा रहे थे, लेकिन वह विमान मियामी नहीं पहुंच सका। जबकि आज के समय में भी एक साधारण विमान न्यूयॉर्क से मियामी तक पहुंचने में औसतन 3.5 घंटे का समय लेता है। लेकिन अगर हम बात करें 1955 में तो अधिकतम 5 घंटे में विमान से मियामी पहुंचा जा सकता है। लेकिन पूरी दुनिया उस वक्त दुविधा में पड़ गई जब 1955 में गायब हुआ विमान संख्या 914 37 साल बाद पैरोटोस वेनेजुएला एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इस विमान के बारे में एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर में भी कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन लैंडिंग के कुछ ही देर बाद इस विमान ने एक बार फिर उड़ान भरी और कुछ देर बाद आसमान में फिर लापता हो गया, जिसके बाद से दोबारा उस विमान का कोई पता नहीं चल पाया। लापता विमान की खोज के लिए आज भी कई तरह की कोशिशें की जा रही है। पैराटोस वेनेजुएला एयरपोर्ट पर मौजूद स्टाफ ने बताया कि विमान में बैठे लोग काफ़ी घबराए हुए थे। हालांकि इस रहस्य में कितना सच है या और कितना झूठ है इस बारे में कहना काफ़ी मुश्किल है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, मेरी ये वीडियो कैसी लगी है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। गुड बाय दोस्तों, स्टे एट होम।